अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 401 के फाइनल टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसका फर्स्ट MCQs है, इन अ ग्राफिक मॉडल क्रिएशन इन अ वीडियो मेमोरी correspond टू अ डैश ऑन द स्क्रीन। उन्होंने कहा है कि ग्राफिक मोड जो होता है उसमें जो वीडियो की मेमोरी लोकेशन आप कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, correspond टू अ डॉट लाइन ऑन द स्क्रीन पर शो हो रही होती है, तो फिर वो उसका वीडियो मेमोरी बन जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिएशन ऑफ थ्रेड कैन बी डायनामिकली। तो जो भी आप थ्रेड्स क्रिएट कर रहे होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, वो डायनामिकली उसमें क्रिएट हो रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द थ्रेड रजिस्ट्रेशन कोड इनिशियलाइज द PCB एंड एड्स इट टू द लिंक लिस्ट सो दैट द डैश विल गिव इट अ टर्न। उन्होंने कहा है कि जब आप थ्रेड्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं और कोड को इनिशलाइज कर रहे होते हैं PCB में एंड एडेड टू लिंक्ड लिस्ट, और आप उसमें जो लिंक्ड लिस्ट को ऐड कर रहे होते हैं, तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो आप शेड्यूलर यूज़ कर रहे होते हैं। शेड्यूलर लगा देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो उसको लिंक लिस्ट को ऐड करता जाता है जितनी भी आप उसमें ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वीज़ा VBE 2.0 इज स्टैंडर्ड फॉर हाई रेजोल्यूशन मोड। ये दे रहा होता है वीज़ा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक होता है जो आपको हाई रेजोल्यूशन मोड दे रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द मोर लॉजिकल व्यू ऑफ द स्टोरेज मीडियम। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो कौन सा है जो आपको लॉजिकल व्यू देता है ज़्यादा स्टोरेज मीडियम के। तो जो आपका डोस होता है, बायोस के बाद डोस की लेयर आती है, तो डोस आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज मीडियम के लॉजिकल व्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग IRQS इज ड्राइड बाय कीबोर्ड। कीबोर्ड के लिए जो आप यूज़ करते हैं IRQ1 यूज़ कर रहे होते हैं जब आपने ये वाली इंटरप्ट यूज़ करनी होती है। इसके बाद ये इसका IRQ1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग IRQ इज़ यूज फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इस तरह के आपको MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है IRQ कौन सा आप यूज़ करते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए, तो इसके लिए IRQ7 होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिंस ऑफ पैरेलल पोर्ट कनेक्टर आर ग्राउंडेड। तो ग्राउंडेड के लिए जो पैरेलल पोर्ट होती है उसको ग्राउंड के साथ कैसे कनेक्ट किया जा रहा होता है, तो इसकी कौन सी पिन स्टार्टिंग होती है 18 से लेके ये 25 तक होती है। ये वाली पिन पैरेलल पोर्ट को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द फिजिकल एड्रेस ऑफ IDT होता है एब्रीवेशन इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल होता है। यहाँ पे उन्होंने भी बताया हुआ है इज स्टोर्ड इन IDTR में, ये स्टोर हो रहा होता है हमेशा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, इन नाज़म एन इम्पोर्टेड सिंबल इज डिक्लेयर्ड विद डैश। उन्होंने कहा है कि नाज़म में जब आप जो सिंबल होते हैं उनको इम्पोर्ट कर रहे होते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं, वाइल एंड एक्सपोर्टेड सिंबल इज डिक्लेयर्ड विद द डैश। और जो आपने क्या किए होते हैं, एक्सपोर्ट किए होते हैं, वो सिंबल आप कहाँ डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो वो सिंबल आप एक्सटर्नल डायरेक्टिव में जो होते हैं इम्पोर्टेड सिंबल वो आप एक्सटर्नल डायरेक्टिव में करते हैं, और जो आपके होते हैं इंटरनल वो आप ग्लोबल डायरेक्टिव में डिक्लेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इन 6/8 के प्रोसेसर जो होता है देयर इज़ अ डैश प्रोग्रामर काउंटर PC से कहते हैं दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा है जो आपका 6/8K का प्रोसेसर होता है उसे आप PC मीन प्रोग्राम काउंटर होता है, वो कौन सा एड्रेस जो करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन होती है कौन सा होल्ड कर रहा होता है, ये 32 बिट का जो होता है उसको होल्ड कर रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है,
व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय ज़ीरो, जब आप नंबर को डिवाइड कर देते हैं ज़ीरो से, या डिवीजन बाय ज़ीरो, इनकी आपने डिवाइड कर दिया ज़ीरो के साथ, इंटरप्ट इज़ जनरेटेड, तो कौन सी इंटरप्ट जनरेट हो रही होती है जब आप ज़ीरो के साथ डिवाइड कर रहे होते हैं नंबर को। विच इंस्ट्रक्शन इज़ यूज फॉर दिस पर्पज़, तो इस पर्पज़ के लिए आप कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो इंटरप्ट जब आप डिवाइड बाय ज़ीरो करते हैं तो ये इंटरप्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही होती है। दिस इंटरप्ट इज़ जनरेटेड ऑटोमेटिकली, तो पेज नंबर मेंशन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, int 21 service 01H is used to read character for standard input with echo। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर int 21 जो सर्विस दे रही होती है 01H क्या करता है, यूज़ करता है करैक्टर को रीड करने के लिए फॉर स्टैंडर्ड इनपुट विद इको, कि ये एक स्टैंडर्ड इनपुट है इसकी। इसके बाद है टू रिटर्न रिजल्ट इन डैश रजिस्टर, तो ये हमेशा AL जो रजिस्टर होता है उसमें आप जो होता है वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है सर्विस को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, बायोस सी द डिस्क एज अ रॉ स्टोरेज के तौर पर बायोस क्या कर रहा होता है, जो डिस्क होती है उसको देख रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इन 9 पिन DB9 विच पिन नंबर इज असाइंड टू CD कैरियर डिटेक्ट, तो उन्होंने कहा है 9 पिन DB9 है, इसमें जो आप CD को कौन सी पिन असाइन कर रहे होते हैं, तो आप जो होता है 1 नंबर जो पिन होती है वो असाइन कर रहे होते हैं। ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है तो इसी को हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्विज नंबर 16 है, इन 9 पिन DB9 सिग्नल ग्राउंड इज असाइंड ऑन पिन नंबर, उन्होंने कहा है 9 पिन DB9 है, अब सिग्नल ग्राउंड को आप कौन सी पिन असाइन कर रहे होते हैं, तो सिग्नल ग्राउंड को 5 पिन ही असाइन की जाती है। इसके बाद क्विज नंबर 17 है, ये है, इन 9 पिन DB9 RI रिंग इंडिकेटर जो होता है उसको आप इज असाइंड ऑन पिन नंबर, तो इसको आप कौन सी पिन असाइन कर रहे होते हैं, तो पिन रिंग इंडिकेटर RI को आप 9 पिन नंबर असाइन कर रहे होते हैं। इसके बाद क्विज नंबर 18 है, मोटोरोला का भी प्रोसेसर सर ने आपको आई थिंक लास्ट वाले जो लेक्चर थे उसमें बताया था, लास्ट 45 आई थिंक, मोटोरोला 68 के प्रोसेसर है डैश 23 बिट जनरल पर्पज़ रजिस्टर, तो इसमें 16 रजिस्टर्स होते हैं, जैसे आपने इंटेल में पढ़ा था तो वो 14 रजिस्टर थे, इसमें 16 रजिस्टर्स होते हैं जनरल पर्पज़ रजिस्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, when two devices in the system want to use the same IRQ, तो आपने देखा होगा कि जब दो डिवाइसेस होते हैं सिस्टम तो वो दोनों ये चाह रहे होते हैं कि IRQ उन्हें सेम मिले, लाइन देन व्हाट विल बी हैपन, तो तब क्या होता है एन IRQ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, मीन कि दोनों की प्योरिटी अगर एक जैसी होगी तो दोनों ही वो ले रहे होंगे तो फिर वो IRQ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में है विच फ्लैग आर नॉट यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये डायरेक्शन इंटरप्ट एंड ट्रैप फ्लैग जो होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, द फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक इज ऑब्टेन बाय, तो आप जो फिजिकल एड्रेस स्टैक का हासिल करते हैं स्टैक सेगमेंट और स्टैक पॉइंटर, इससे स्टैक सेगमेंट कोलन स्टैक पॉइंटर कॉम्बिनेशन के थ्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, वैल्यू ऑफ AH इन द राइट ग्राफिक पिक्सल सर्विसेज इज, तो आप जो वैल्यू ऑफ AH राइट कर रहे होते हैं ग्राफिक पिक्सल सर्विस के लिए वो 0CH लिख रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, थ्रेड कैन हैव फंक्शन कॉल पैरामीटर्स एंड डैश वेरिएबल, तो ये हमेशा जो थ्रेड्स होते हैं वो फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं और पैरामीटर भी ले रहे होते हैं, और जो वेरिएबल वो कॉल कर रहे होते हैं उसमें यूज़ किए जा रहे होते हैं वेरिएबल्स वो लोकल होते हैं, यहाँ पे पेज नंबर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मैनी प्रेविलेंट कॉलिंग कन्वेंशन डू एग्जिस्ट, जो कॉलिंग कन्वेंशन है आमतौर पर यूज़ की जाती है वो 2 टाइप की होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें है कि
वीज़ा और VPI 2.0 स्टैंड फॉर हाई रेजोल्यूशन मोड के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, द सीरियल पोर्ट कनेक्शन इज़ अ डैश कनेक्टर। तो ये सीरियल पोर्ट होते हैं 9 पिन DB9 को ही के थ्रू ही कनेक्ट हो रही होती हैं, ये आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इन STOSB इंस्ट्रक्शन व्हेन DF इज क्लियर SI इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो जब STOSB इंस्ट्रक्शन राइट की जा रही होती है तो DF जब रजिस्टर क्लियर कर दिया जाता है, डाटा उसमें से रिमूव कर दिया, तो SI जो होता है आपका वो इंक्रीमेंटेड हमेशा बाय 1 के थ्रू ही हो रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ STOSW द CX विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। जब STOSW इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसके बाद जो CX रजिस्टर होता है वो डिक्रीमेंट कर दिया जाता है, मीन के एक उसमें से माइनस कर दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग IRQS इज कनेक्टेड टू सीरियल पोर्ट COM1। अब उन्होंने कहा है कि IRQ के साथ जो कनेक्ट होती है सीरियल पोर्ट COM1 वो IRQ4 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इन STOSB इंस्ट्रक्शन SI इज डिक्रीमेंटेड और इंक्रीमेंटेड बाय। तो STOSB जो इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है तो SI या तो डिक्रीमेंट होता है या तो इंक्रीमेंट होता है, तो वो भी जस्ट 1 वैल्यू के साथ है, या तो 1/1 वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट होगा या 1 वैल्यू के साथ डिक्रीमेंट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, इन प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज रेफर्ड एज अ कंट्रोल पार्ट। अब उन्होंने कहा है कि प्रोग्रामेबल कंट्रोलर इंटरप्ट कंट्रोल जो होती है उसको आप कंट्रोल पोर्ट कौन सी दे रहे होते हैं, तो 20 कंट्रोल पोर्ट दी जा रही होती है इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, इन डिवाइस एट्रीब्यूट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बिट डिसाइड वेदर इट इज़ करेक्टर डिवाइस और अ ब्लॉक डिवाइस। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब आप डिवाइस एट्रीब्यूट वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो आप कौन सी बिट ये डिसाइड करती है कि करेक्टर जो डिवाइस का है वो करेक्टर डिवाइस है या फिर वो जो करेक्टर ब्लॉक यहाँ पर यूज़ होगा, तो ये बिट नंबर 15 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, इन 9 पिन DB9 विच पिन नंबर इज असाइंड टू CTS क्लियर टू सेंड। तो ये 8 जो होती है पिन नंबर वो CTS क्लियर टू सेंड के लिए यूज़ की जा रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, इन 9 पिन DB9 विच पिन नंबर इज असाइंड टू RD रिसीव डाटा के लिए जो पिन यूज़ की जा रही होती है वो 2 होती है पिन नंबर, यहाँ पर भी पेज नंबर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, ये है वीज़ा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन 16 कलर बिट फॉर एवरी पिक्सल इन। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 16 कलर पिक्सल यूज़ कर रही होते हैं ये जो वीज़ा हमारी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन। तो इसके जो एवरी पिक्सल इन किस में आएंगे, 5:6:5 फॉर्मेट में आएंगे जो 16 कलर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, मोटोरोला 68 प्रोसेसर है डैश 23 बिट जनरल पर्पज़ रजिस्टर, तो इसमें 16 रजिस्टर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर PIC से कहते हैं हैज़, तो इसमें होते हैं 8 इनपुट सिग्नल होते हैं और 1 आउटपुट सिग्नल होते हैं। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर में 8 इनपुट सिग्नल होंगे और 1 आउटपुट सिग्नल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, वीडियो सर्विसेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड इनटू डैश कैटेगरीज, तो इसमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज आएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, 8 स्टैटिक 16 फॉन्ट इज स्टोर्ड इन डैश बाइट, तो ये 16 ही स्टोर कर रहा होता है बाइट्स को। इसके बाद जब इसको हम कर रहे होते हैं तो ये इसके साथ इसको स्टैटिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो फ़ॉन्ट इसका ये है और इसको हम स्टोर करेंगे 16 बाइट में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, इन DOS इनपुट बफर नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्चुअली रीड ऑन रिटर्न इज स्टोर्ड इन। उन्होंने कहा है कि जो आप इनपुट यूज़ करेंगे DOS में, बफर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्चुअली रीड ऑन रिटर्न इज स्टोर्ड, जो आप कैरेक्टर को एक्चुअली रीड कर रहे होते हैं उनको रिटर्न करके आपने कहाँ पर स्टोर करवाना है, तो वो सेकंड बाइट के ऊपर स्टोर करवा रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, IRQ0 हैज़ प्योरिटी, तो ये हाईएस्ट प्योरिटी होती है इसकी, यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 में विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, तो इंट 2 जो होती है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होती है आपकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग IRQS इज कनेक्टेड टू सीरियल पोर्ट COM2 के साथ। अब सीरियल पोर्ट पहले COM1 आया था, COM2 है, तो ये IRQ3 के साथ कनेक्ट होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पर उन्होंने कहा है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइमर टिक इज़, तो जो आपका टाइम इंटरवल होता है उन्होंने कहा 2 टाइमर टिक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो ये 55 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। पेज नंबर 122 मेंशन किया हुआ है। इसके बाद क्विज नंबर है 44, इन 68 के प्रोसेसर देयर इज़ अ 32 बिट डैश दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ करंटली एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, तो ये प्रोग्राम काउंटर होता है जो आपका क्या कर रहा होता है, एड्रेस को होल्ड कर रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, ये है सिंगल स्टेप इंटरप्ट क्या होती है, लाइक डिवाइड बाय ज़ीरो इंटरप्ट। जो सिंगल स्टेप आपकी इंटरप्ट होगी वो हमेशा लाइक बाय डिवाइड बाय ज़ीरो इंटरप्ट के साथ होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, इन 9 पिन DB9 विच पिन नंबर इज असाइन टू DSR डाटा सेट रेडी, तो ये पिन नंबर होती है 6 के साथ डाटा सेट रेडी यूज़ हो रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, इन 9 पिन DB9 विच पिन नंबर इज असाइन टू TD ट्रांसमिटेड डाटा के लिए पिन नंबर 3 यूज़ हो रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, द टेबल इंडेक्स TI से कहते हैं इज सेट टू डैश टू एक्सेस द GDT ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल इसे कहते हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि जो टेबल इंडेक्स होता है इसको हम सेट कर रहे होते हैं और डैश टू एक्सेस, और इसको हम एक्सेस कर रहे होते हैं GDT के ज़रिए। इस सेट टू 0 के ऊपर इसको सेट किया जाता है और इसके बाद GDT के ऊपर हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, द पैरेलल पोर्ट कनेक्टर इज कॉल्ड DB25 के साथ ये कनेक्ट होती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा मैं आपके साथ फाइनल टर्म के जो रिसेंटली पेपर्स होंगे वो भी शेयर करने की कोशिश करूँगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे साथ साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ